हेलो ऑल, दिस इज़ शीन दास। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूँ वियतनाम में और ये मेरा सेकंड लास्ट डे है वियतनाम ट्रिप का। हैनोई कैपिटल में हूँ और आज हम सिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसीलिए चल रहा था और शायद उनका रूम भी अच्छा नहीं कर दिया श्री का। कुछ रूम्स ठीक है। होटल को लेके हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे। मे बी हैनोई कैपिटल है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा महंगे होटल्स होते होंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि इससे अच्छे होटल्स में हम इससे कम रेट्स में रह चुके हैं। दिस वाज 2700 पर नाइट। नांग बेस्ट था। And there are a lot of things to see इन द नांग। but the only problem that we had to come to Hanoi is that हमारी फ्लाइट सस्ती है यहाँ से अगर आप बॉम्बे से आ रहे हो हाँ। तो आपको हो ची मिन जाओ और रिटर्न में हनोई से आओ तो आपको फ्लाइट सस्ती मिलेंगी कंपैरेटिवली। ये बेटर रूम्स हैं एक्चुअली, ये जो हमें मिले थे। हमारा भी ऐसे ही है। बाकी मुझे अच्छा लगा। और सिटी व्यू सिटी व्यू रूम लिया हम लोगों ने। हमारे बॉम्बे से सिटी व्यू बेटर है। चलो दिया श्री और शिखा को बाय बाय बोल देते हैं। वो निकल रहे हैं अपने हेलोंग बे वाले टूर के लिए और हम निकल रहे हैं टू एक्सप्लोर द सिटी। बाय। हम जा रहे हैं अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट नाश्ता करने के लिए, फिर तैयार हो गए। वो रेस्टोरेंट सिर्फ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था तो हमने सोचा कि ओल्ड सिटी व्यू ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ के रिक्शा काफ़ी क्यूट होते हैं। हमारे नाम के कपड़े बनाएंगे। हैनोई में एटलीस्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है, खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लेट उठे थे तो हम ब्रंच करते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच का मिक्सचर, पोहा खाया, जूस पिया। उसके बाद वापस हम निकल गए अपने होटल की तरफ और रास्ते पे मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखी। ये देखिए, ये लेडी ये कुछ पेपर टाइप जला रही थी जो मनी, ऐसा लग रहा था प्रिंटेड मनी है उस पर। देख रहे हैं आप? मैंने लेडी से पूछने की कोशिश भी की कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर कुछ समझ नहीं आया। What you burning? What is this? I have found In the fire? होटल वापस जाके सबसे पहले मैंने फटाफट वाईफाई पे सर्च किया कि ये वियतनामीज़ लोग पेपर जला क्यों रहे हैं। ये इनका रिचुअल होता है। इसमें क्या होता है, रिलीजियस ओकेजन पे थ्रू आउट द ईयर वो ये ऑफरिंग करते हैं अपने एंसेस्टर्स को, और पीपल हु आर डेड उनको लगता है कि उनमें सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, ये बिलीफ है उनका। इसीलिए ये लोग पेपर के करेंसी, घर, गाड़ी, मोटर बाइक, गिफ्ट्स पेपर के होते हैं, वो सब कुछ जलाकर अपने एंसेस्टर्स को ऑफ़र करते हैं ताकि उनको उनकी ब्लेसिंग्स मिले। हम निकल गए हैं ट्रेन स्ट्रीट पे जाने के लिए हमारे होटल से। इट इज़ अराउंड 18 मिनट्स ऑफ वॉक। गाड़ी या रिक्शा भी ले सकते हैं, लेकिन हम तो पैदल निकल गए ताकि हम हुआन सिटी को एक्सप्लोर कर पाएँ। चलते चलते हम पहुंच गए ये हुआन किम लेक, इसे स्वॉर्ड लेक भी बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, वॉक करने के लिए काफ़ी जगह है, रेस्ट भी कर सकते हैं, सीट्स लगी हुई हैं यहाँ पे। और ये ब्रिज देख रहे हैं, इसके अक्रॉस एक टेम्पल भी है। यहाँ पे भी आप बस ले सकते हैं सिटी टूर के लिए, लेकिन हम तो 11 नंबर की बस से चल रहे थे क्योंकि हमें पहुँचना था द ट्रेन स्ट्रीट। रास्ते में बहुत सारी शॉप्स थी। मुझे एक गोल्ड की शॉप भी दिखी और मुझे जानना था कि यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस कितने हैं, क्योंकि मुझे पता था कि वियतनाम में इंडिया से कंपैरेटिवली काफ़ी लो गोल्ड के प्राइसेस होते हैं। वैसे अगर आप सस्ता गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको भूटान से ख़रीदना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड अराउंड 4000 रुपये का मिलेगा INR। भाई हम टहलते टहलते पहुंच तो गए हैनोई ट्रेन स्ट्रीट, लेकिन वहाँ पे तो बैरीगेट लगा हुआ था और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्हें अंदर जाने दे नहीं रहे थे। हम लोग कुछ देर तक वहाँ खड़े रहे, फिर एक आंटी हमारे रेस्क्यू के लिए आई, बताया कि हम कैफ़े में बैठना चाहते हैं, हम ट्रेन देखना चाहते हैं। तो वो एक खुफिया से रास्ते से हम लोग को अंदर लेकर गई और अंदर पहुँचा दिया कि भाई यहाँ से नहीं आ सकते हैं, यहाँ दूसरे रास्ते से आना पड़ता है। किसी दुकान के अंदर से आके फिर हम लोग उस ट्रैक पे पहुँचे। हम पहुंच गए हैं रेलवे कैफे पे। दिस इज़ द फेमस स्ट्रीट, द रेलवे स्ट्रीट ऑफ हैनोई। हमने सुना था कि 7 बजे यहाँ पे ट्रेन आती है और हम 2 घंटा पहले आ गए क्योंकि हमें पता था कि भीड़ होगी कैफ़ेज़ पे। इस वक्त भीड़ नहीं थी, बज रहे थे शाम के 5 और 2 घंटे बिताने के लिए हमने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया, कुछ जूसेस, कुछ फ्राइज़ वगैरह। जैसे माहिम जंक्शन है ना, वैसा ही है, बट ऑब्वियसली प्रिटियर। यू कैन हैव कॉफ़ी, ड्रिंक्स ऑन द साइड्स, सैंडविचेस। इट्स अ वेरी प्रिटी लेन। ट्रेन आएगी आई थिंक 7 बजे। लेट्स वेट फॉर इट।
कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि ये ना ओवर हाइप जगह है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये स्ट्रीट काफ़ी यूनिक है, बहुत ही सुंदर है। इतने क्यूट कैफ़ेज़ हैं, इनका इंटीरियर इतना अच्छा है, हालांकि बहुत छोटे छोटे हैं। लिटरली 1 मीटर अवे के डिस्टेंस पे यहाँ पे ट्रेन चलती है, बीच में से ट्रेन गुजरती है, और यही है इस जगह की यूनिक बात। यहाँ पे रेलवे कैफे में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे। अभी आधे घंटे में ट्रेन आने वाली है, उससे 15 मिनट पहले ही ट्रैक क्लियर करवा दिया जाएगा। आर यू रेडी? 7 भी बज गए, हमें बोला 7:45 पे आएगी, 7:45 के बाद 8 बोला, और फाइनली 8 बजे के बाद ट्रेन आ गई। तब तक हम लोगों ने ये वियतनामीज डोनट्स खाए। थैंक यू। बहुत शुगर है। ये जो अपने लड्डू हैं, ये पता है गणपति में ऐसे लड्डू मिलते हैं, ऐसे वाले भी मिलते हैं। यहाँ के लोकल डोनट्स। ऐसा कोई टाइमिंग नहीं होता। हाँ, 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हैं। मतलब ये स्ट्रीट ऐसी जगह पे बनाई है जहाँ पे फिक्स है कि रोज ट्रेन लेट आएगी, ताकि तुम खर्चा ज़्यादा करो, खर्चा ज़्यादा करो, खाते रहो, बैठो, खाओ पियो और बिल बनाओ। बिल्कुल। 7 बजे तो नहीं आ रही है, आज वेडनेसडे है, वीकडे है। आर यू रेडी बेबी? नहीं, ट्रेन आ रही है। नो ट्रेन, नो ट्रेन। Where is the train? देखो 8 बज गए हैं, फाटक भी खोल दिया है, लोगों को साइड कर रहे हैं। ये लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट थे इसके बारे में। ये जो वाइट टी-शर्ट में लेडी है, और भी बहुत सारे लोग, पूरी गली में लोग सब लोगों को बोल रहे थे टू गेट इनसाइड द शॉप्स, कोई भी ट्रैक पे ना रहे। इनफैक्ट अगर आप शॉप पे भी हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा पीछे कर रहे थे। सेफ्टी को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे ये लोग, ताकि कोई भी तरीके का एक्सीडेंट अवॉइड हो सके। एंड द काउंटडाउन बिगिंस। 1 मिनट में ट्रेन आने वाली थी, सब लोग खड़े हो गए, अपना कैमरा ऑन कर लिया, सब लोगों ने अपनी पोजीशंस ले ली। एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल था। ट्रेन आ रही है, रेडी? लगता है कि ये पैसेंजर ट्रेन थी, क्योंकि इसमें मुझे विंडोज़ दिखाई दे रही थी और काफ़ी लंबी थी ये वाली ट्रेन। मज़ा आया हम लोगों को। जैसे ही ट्रेन निकली वैसे ही सब लोग खड़े हो गए, वापस ट्रैक्स क्रॉस करने लग गए, तालियां बजाने लग गए। काफ़ी एक्साइटमेंट थी लोगों में। पर ट्रेन ने जैसे ही पटरी पास कर ली वैसे ही ये स्ट्रीट भी खाली होने लग गई। हम भी निकलने ही वाले थे, लेकिन हमें पता चला कि अभी हमें और रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट 5 मिनट्स में एक और ट्रेन आने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट्स में एक और ट्रेन, यानी कि मेन ट्रेन के बाद 2 ट्रेन 5 मिनट के इंटरवल्स में फिर से आएंगी। रोहन ने ट्रेन के आने से पहले फटाफट इस ट्रैक पे एक कॉइन रख दिया। हमारा कॉइन कहाँ है? कॉइन तो नहीं मिला, ट्रेन अपने साथ लेके चली गई। Did you find the coin? क्या हुआ कॉइन का? चपटा हो गया। हाथ में ऐसे लेके दिखाओ। क्या बोलते हैं इसको? सोवेनियर। ये हमारा सोवेनियर है। Again in 5 minutes train is coming. लास्ट ट्रेन, मजा आ रहा है। Last train. पता नहीं ये फ्रिज मैग्नेट बना के नहीं, घर जाके पता चलेगा। आ गई। लास्ट ट्रेन। लास्ट वाली ट्रेन की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, पता नहीं कहाँ चली गई। एनीवे हम लोगों ने 2 ट्रेन देख ही लिए हैं। शाम को आए तो हम लोग वॉक करते हुए थे, 20 मिनट लगे थे, लेकिन अब हम शायद आधे टाइम में पहुंच जाएं, क्योंकि हमने कर लिया है ये वियतनामी स्टाइल रिक्शा। रिक्शा में हम लोग क्या देखते हैं हर समय रिक्शा में, कि आगे रिक्शा वाला होता है और हम पीछे बैठते हैं, लेकिन हम आगे बैठे हुए हैं यहाँ पे थाईलैंड में।
वियतनाम में। वही रिक्शा स्कैम से भी बच के रहिएगा, उन्हें ऑब्वियसली पता ही चल जाता है कि वियतनामीज़ नहीं है तो कुछ भी भलता रेट बोलते हैं। लेकिन कोई लोकल वियतनामीज़ अगर फ्रेंड बना लेंगे आप, हम लोगों ने रिसेप्शनिस्ट बना दिया था होटल के रिसेप्शनिस्ट को और पूछ लिया था कि A to B पॉइंट और B to C पॉइंट जाने के क्या रेट्स हैं। हम पहुंच गए अपने होटल। लास्ट डे इन वियतनाम, दैट इज टुमारो। यही है ना, आगे Reached. Thank you. गुड मॉर्निंग, लास्ट डे इन हैनोई और आज हमारी फ़्लाइट है 6 बजे की। 3 बजे हम निकलेंगे। इंडियन नाश्ता मंगवाया है हम लोगों ने। कहाँ से मंगवाया है? माजी इंडिया से। नो करीता मोस्ट ऑफ द टाइम। चलो आ जाओ। लास्ट 1 घंटा और हम लोग जा रहे हैं ओल्ड क्वार्टर, थोड़ी और शॉपिंग ये है हमारी शॉपिंग। मैं आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ। अराउंड 3000 INR में हम लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ खरीदा। मैग्नेट्स, बैग्स और भी बहुत सारी चीज़ें। 3:05 हम अपने होटल पहुँच गए हैं। यहाँ से अब जल्दी से चेकआउट करते हैं और घर की फ़्लाइट लेते हैं बैक टू अपने वतन इंडिया। 200 रुपये का एक बैग, ठीक है। फिर ये टी-शर्ट्स ली हमने 300 रुपये की। और ये 25,000 बोले तो 75 रुपये। 75 खोल के देखो। एंड दैट वाज अ टाइम इन वियतनाम। अब हम वापस जा रहे हैं। लगेज वगेज लेकर आ गए हैं सारा। अलाउड कितना है 34 kg पर पर्सन? per person। इशिता, यहाँ पे क्या क्या फ्री मिलता है? सब कुछ खाना, कई लॉन्जेस में मसाजेस भी होती हैं, यहाँ पता नहीं देखते हैं। इशिता बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रही थी। मैं आप लोगों को टूर करवाने वाली हूँ बिजनेस लाउंज का, जहाँ पे खाने पीने को सब कुछ फ्री मिलता है। जितना भी खा सकते हो खा लो, जो कैपेसिटी है खा लो। वो चाहिए वो निकालो और पियो विदाउट एनी चार्जेस। देख रहे हो आप? खाना दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा नॉनवेज ही दिखे। करेक्ट अंदाज़ा लगाया। हम लोग अभी भी वियतनाम में ही हैं। यहाँ पे भी मोस्टली सब कुछ नॉन वेजिटेरियन ही था। भैया फ्री की मसाज है यहाँ पे। हमें 1 घंटा और पहले आना चाहिए था। ये थोड़ी अलग थी, पैर अच्छे से दबा रही थी। ये 10 मिनट की मसाज ली, थोड़ा डिटॉक्स वाटरमेलन जूस पिया और फिर हमने बोर्ड की फ़्लाइट टू मुंबई। अगर आप वियतनाम एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो बेटर है कि आप इकोनॉमी टिकट्स ही लें, क्योंकि बिजनेस क्लास टिकट में आपको फुल्ली रिक्लाइन सीट्स नहीं मिलती हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि 3 की जगह 2 सीट्स होती हैं। बट अदरवाइज इट्स अ वेरी कंफर्टेबल फ्लाइट्स। पिलोज और ब्लैंकेट्स भी दिए इन्होंने। मैं बैठी थी इमरजेंसी सीट पे, जहाँ पे लेग स्पेस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है। एंड दैट इज इट। दिस वॉज माई लास्ट व्लॉग ऑन वियतनाम सीरीज। Thank you for traveling along with me to Vietnam. I had fun. I hope you too enjoyed watching this series. If you did, you know what to do. Like, share and subscribe. And thank you for watching.